नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। जानते यहाँ पे आने वाले लोगों से जानते हैं कि किस धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, किस धर्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है और किस लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्या मिलता है इनको यहाँ पे आने से। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम सविता इंसा है। कितने समय से डेरे में से जुड़े हुए हैं? 30 साल से जुड़े हुए हैं। मैम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेरे में किस तरह मतलब किस धर्म को मानने वाले लोग आते हैं? मैं यहाँ बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी जो है सारे धर्मों को मानने की शिक्षा देते हैं, सभी का सत्कार करने की शिक्षा देते हैं हमें। और कोई किसी भी धर्म को मतलब मानने वाला यहाँ पे सबका सत्कार किया जाता है। चारों धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के प्रेम पूर्वक लंगर ग्रहण करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। किसी को किसी से कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये किसी अलग धर्म को मानता है, हमें इससे किसी से कोई अलग बर्ताव करना है। सब एक दूसरे धर्म का बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं। गुरुजी ने ये शिक्षा दी है कि सभी का ही सत्कार करना है। मैम किस तरह का माहौल है डेरे का? डेरे का माहौल बहुत अच्छा है। यदि आज के टाइम में देखा जाए कि जो बाहर का माहौल है दुनियादारी का, वहाँ पे हमारी बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं, वहाँ पे हमारे बेटे सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनको ड्रग्स का और बहुत सारे नशे का जो है हमें डर रहता है कि हमारे बच्चे उसमें ना पड़ जाएं। बेटियों के लिए डर रहता है कि कोई उन्हें सेक्सुअल हैरेस ना करे, कोई और तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब हम लोग अपने बच्चों को यहाँ डेरे में भेजते हैं, या हम जैसे मैं बचपन से यहीं पे आती रही हूँ और आज भी आती हूँ, तो किसी तरह का कोई मन में डर नहीं होता। और एक ये रहता है कि हमें यहाँ एक स्वस्थ माहौल मिलता है। मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MSc कंप्यूटर साइंस हूँ। मैम आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आते हैं। मैम क्या यहाँ पे कुछ अंधविश्वास जैसा आपने कभी देखा है? नहीं, यहाँ पे किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि सब चीज़ों को पहले अच्छे से देखो, अच्छे से परखो। जब हमें यहाँ कोई भी जो हम जिस धर्म में रहते हैं, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, हम वैसे उसी धर्म में रह सकते हैं, उसको मानते हुए, अपनी मर्जी के अपना कुछ भी पहनते हुए। बस हमें उन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं, चाहे हम जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म में जो लिखा हुआ है गुरुजी का, बस यही रहता है कि उन चीज़ों को हम मानें। ये नहीं है कि बस हम हाँ उस धर्म को तो मानते हैं, उनको सिर तो झुकाते हैं पर उनको मानते नहीं है। गुरुजी का ये कि हम चाहे कोई भी धर्म मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें हमें जो शिक्षाएं लिखी हुई हैं, जो बताया गया है, उसको हम पूरी तरह फॉलो करें। कौन कौन से मानवता भलाई के कार्य सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने स्टार्ट किए हुए हैं? जो गुरुजी के द्वारा 137 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसमें पौधारोपण है, ब्लड डोनेशन है, और वैश्य जो वृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको दोबारा से मुख्य धारा में आने के लिए गुरुजी ने प्रेरित किया है। और हमारे यहाँ जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार देना, बहुत सारे ऐसे 137 मानवता भलाई के कार्य गुरुजी के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि जिनको साथ संगत द्वारा पूरी तरह ज़मीन पे उतारा जा रहा है और जिससे समाज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। मैम आपको इतना विश्वास है गुरुजी पे, क्या मतलब इस वजह क्या विश्वास की वजह है, मतलब क्या मिलता है आपको यहाँ पे आने से? देखिए, विश्वास की वजह तो बहुत सारी है, और यहाँ आने से जो सबसे ज़्यादा शायद समझ सकते हैं लोग कि हमें वो आत्मिक शांति, जो शायद हमें किसी भी कीमत पे कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती, वो हमें यहाँ पे मिलती है। और एक स्वस्थ माहौल मिलता है। जैसे मैं यहाँ बचपन से आती जाती रही हूँ, तो हमें एक स्वस्थ वो माहौल और किसी भी हर तरह की एक फ्रीडम और जो सही जीवन जीने का जो एक तरीका है, वो गुरुजी ने सिखाया है कि हम किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? जो भी इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए गए हैं वो 100% निराधार हैं, गलत हैं, उनका कोई आधार नहीं बनता। क्योंकि जो गुरु हमें सही रास्ते पे चलने की शिक्षा दे सकता है और हमें चला सकता है, क्या वो गलत हो सकता है? कभी गलत नहीं हो सकता। वो जो इतने लोगों के अंदर ये मोटिवेशन करता है कि हमें सही रास्ते पे चलना ही नहीं, कोई हमारा गलत किसी दूसरे के साथ करता भी दिख रहा है तो उसको भी रोकना है, उसको भी ये मोटिवेट करता है कि वो सही रास्ते पे चले। तो जो इतने लोगों को सही रास्ते पे चला सकता है, तो आप सोच सकते हैं क्या वो गलत हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी कल भी 100% सही थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और ये सब जानते हैं। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है। कितनी ज़रूरत है आज के समाज को गुरुजी की?
गुरुजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे युवाओं को खास तौर से, जैसे गुरुजी की जो थे वो कितने लोगों को हर महीने नशे से नशा छुड़वाते थे, उनका दोबारा उनको जो है अपना एक स्वस्थ जीवन जीने का राह दिखाते थे। जो गंदगियाँ हमारे समाज में हैं वो ख़त्म करते थे। अब वापस आप देख रहे हैं नशे की तरफ हमारा यूथ कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशा तो ऐसा हो रहा है कि बस जब घर घर में नशा है आज, और गुरुजी हर तरह का नशा, तुम्हारा पोस्ट, भांग, शराब और जो ड्रग्स आजकल के बच्चे ले रहे हैं, उस सब से गुरुजी ने सबको दूर रखा था। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि गुरुजी के जाने के बाद ये चीज़ें समाज में बढ़ी हैं, और जो गुरुजी ने एक स्वस्थ माहौल समाज को दिया था उसमें अब समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हमारे साथ संगत के द्वारा लगाए जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे कि हाँ ये लगाने हैं, अपने बच्चों की तरह इनको पालना भी करनी है, सिर्फ लगाना ही नहीं है। तो एक वो चीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है गुरुजी के जाने के बाद, कि गुरुजी जब यहाँ समाज में गुरुजी को साथ समाज को मिले तो समाज और ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से, समाज से, हमारे जो भी सुनने वाले हैं, जो इस बारे में प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी कोई कुछ कर सकता है, तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है जो आज बहुत गलत तरफ जा रहा है, यदि इसको कोई रोक सकता है तो हमारे धार्मिक गुरु हैं जो सही शिक्षा देते हैं, इंसानियत की शिक्षा हमें पढ़ाते हैं, और जो इंसान को ये बताते हैं कि इंसान को आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है, सभी धर्मों का हमें सत्कार करना सिखाते हैं। युवाओं को खास तौर से ड्रग्स से, नशे से, सबसे दूर रखते हैं। तो ऐसे गुरु को जल्दी से जल्दी हम सब के बीच, इस समाज के बीच आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे हर धर्मों को जो है, हर धर्मों का यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, आदर किया जाता है। हर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई भी पहनावा पहनता है, किसी भी धर्म को मानता है, यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है। गुरुजी जो हैं, गुरुजी का व्यवहार बहुत अच्छा है। मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य, ब्लड डोनेशन, पेड़ पौधे लगाना और ऐसे बहुत सारे कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। Subscribe to our channel and press the bell icon.